बनता है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी, तो मिलर नामक वैज्ञानिक ने किया 1955 ईस्वी में। इसका नामकरण लिथाम ने किया था, लिथाम। ठीक है, पौधों की वृद्धि करता है, ये आपको याद रखना। साथ ही साथ कोशिका विभाजन में मदद करता है, ये इतना काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बहुत बार आपने पेपर में देखा होगा ऑक्जेनोमीटर पूछा जाता है। ऑक्जेनोमीटर पौधे की वृद्धि के मापने में काम आता है, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पौधे में वृद्धि होती है, बताइए पौधे में वृद्धि होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन पर्यंत, यानी कि पूरे जीवन भर पौधे में वृद्धि होती रहती है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, सजीवों के आकार तथा आयतन में स्थायी तथा अनुक्रमणीय परिवर्तन जिसके फलस्वरूप उनके शुष्क भार में बढ़ोतरी होती है, उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। ठीक है, वृद्धि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाती है। क्या हुआ राइट आंसर, यहाँ पे मेरा सही आंसर बन जाता है ट्रोमैटिक। ठीक है, ट्रोमैटिक होता है या फिर इसको हम लोग ट्रोमैटिन कह सकते हैं। ट्रोमैटिन बेसिकली फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जख्मों को भरने वाला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा हार्मोन उपयोगी है। सही आंसर ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। जो लोग हमारे पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं उनको पादप हार्मोन से संबंधित नोट्स दिए गए थे, और सभी देखिए पौधों में मुख्यतः 8 प्रकार के हार्मोन होते हैं। बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग जो फोकस करते हैं वो 4 प्रकार के ही हार्मोन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, और अधिकतर मतलब पौधे में हार्मोन जो पाया जाता है वो 8 प्रकार का होता है। जैसे 4 प्रकार के जो मुख्यतः होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एस्पेसिक एसिड हो गया, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें 8 प्रकार के जो भी हार्मोन होता है पौधों में, उन सभी के बारे में मैंने अपने पेड कोर्सेज के जो नोट्स है उसमें प्रोवाइड कराया हुआ था। आप अगर नहीं देखें तो जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइटोकाइनिन की मैंने बताया था, साइटोकाइनिन क्या था, इसकी खोज मिलर ने किया था 1955 में, नामकरण लिथाम ने किया था, और पौधों की वृद्धि करता है, साथ ही साथ कोशिका विभाजन में मदद करता है, और आरएनए और प्रोटीन बनाने में प्लांट वाला ये हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जेसी बोस। ठीक है, जेसी बोस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग बीपीएससी शिक्षक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, उनके लिए आज मैं 2 बुक लेकर आया हूँ, और ख़ास करके ये बुक उन लोगों के लिए है जो लोग प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के लिए प्रिपरेशन करें, यानी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए। इन दोनों बुक को आप चाहो तो मार्केट से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन ले सकते हैं। ये बेसिकली आपका सामान्य अध्ययन पर आधारित बुक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक तरह से प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये बुक तो देखिए अध्ययन के लिए, इसमें आपको अध्ययन मिलेगा, मतलब अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज अच्छे से दिए गए हैं, पूरा पैटर्न को कवर किया गया, और ये जो बुक है वो आपका 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से आया हुआ है, और ऐसा नहीं कि इनका सिर्फ यही बुक है, इनके और भी बहुत सारे बुक्स हैं। आप अपने अनुसार इनकी और भी बहुत सारी जो बुक्स हैं उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारी बुक्स को आपको दिखा दिया, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उनकी बुक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से जा करके देख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले जो भी मैं आपको बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप लगाना चाहते हैं, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी बुक आपको प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस आपका बढ़ जाता है एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं। जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं, क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे हम कह सकेंगे जिब्रेलिन जो निकाला जाता है ऑप्शन ए, कवक से। और ध्यान दीजिएगा जिब्रेलिन्स की खोज अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जिब्रेलिन्स की खोज किसने की थी। कुरुसावा नामक वैज्ञानिक ने 1926-28 2 जगह कुछ भी देता है, तो 26 से 28 आप ये याद रखिए, 1926 से 28 में खोजा गया था।
और ये कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ ये ऑक्सिन के साथ मिलकर के काम करता है, बीजों को शीघ्र अंकुरण में सहायता करता है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिब्रेलिन्स ही वो हार्मोन है जो कि बौने पौधे को लंबा करने में मदद करता है। ये अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा करने में मदद करता है? जिब्रेलिन्स। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवक। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इथिलीन। ठीक है, इथिलीन राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का गैसीय रूप में पाए जाने वाले एकमात्र हार्मोन होता है और इसकी खोज बर्ग ने किया था। बर्ग ने हार्मोन के रूप में इसको नामकरण किया था, प्रमाणित किया था 1962 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा, बर्ग ने हार्मोन के रूप में इसको प्रमाणित किया था 1962 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन जो बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है कौन सा है? हार्मोन जो बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है वह कौन सा है? एस बेसिक एसिड, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, एस बेसिक एसिड, ये ध्यान रखिएगा। और एस बेसिक एसिड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी खोज जो की गई थी वो कर्न्स और एडिकोट, ये ध्यान रखिएगा, कर्न्स एवं एडिकोट के द्वारा 1961 से 65 के बीच खोजा गया था। और ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। ठीक है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन होता है एस बेसिक एसिड। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन से उत्तक के निरंतर विभाजन होने से पौधे में वृद्धि होती है? निरंतर विभाजन होने से पौधे में वृद्धि होती है, वो कौन सा उत्तक होता है? विभज्योतक उत्तक। ठीक है, विभज्योतक उत्तक, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। बस इसी तरह से आपको डायरेक्ट याद रखें। कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलाने में मदद करता है? फूलों को खिलाने में मदद करता है, क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, फ्लोरोजेंस। ठीक है, फ्लोरोजेंस कह सकते हैं। फ्लोरोजेंस जो होता है इसको फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, फूल खिलाने वाला हार्मोन। ठीक है, फ्लोरोजेंस, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, वह हार्मोन कौन सा है जो कि बौने पौधे के विकास में सहायता करता है? बौने पौधे के विकास में सहायता करता है, वह कौन सा हार्मोन है? तो जस्ट मैंने आपको बताया कि बौने पौधे को लंबा करने में, वृद्धि करने में सहायता करता है जिब्रेलिन्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स की खोज कुरुसोवा ने किया था 1926 से 28, आप दोनों याद रख सकते हैं। कोशिका वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? ऑक्सिन, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ऑक्सिन, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सिन की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सिन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। और ऑक्सिन से संबंधित 2-3 पॉइंट्स है, जैसे कि वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होता है, पौधे की ऊपरी हिस्से में बनता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन भी यही था। साथ ही साथ मैंने इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स भी लिखा है, जैसे ऑक्सिन हार्मोन एक पादप हार्मोन है। यह कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन एवं फल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तने का प्रकाश की ओर मुड़ना और प्रतान, यानी कि टेंड्रिल आधार पर चारों ओर वृद्धि करना इसी हार्मोन की वजह से होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पादप हार्मोन प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं? पादप हार्मोन प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 ही प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। वैसे अगर हम देखें तो पादप हार्मोन पौधों में मुख्यतः 8 प्रकार के हार्मोन मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के, लेकिन प्रमुख रूप से देखें, मुख्यतः देखें तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एसबीसिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पौधे की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश उद्दीपन के कारण जो होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हेलियोट्रॉपिज्म, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलियोट्रॉपिज्म। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, कंपानुकुंचन गति। ठीक है, कंपानुकुंचन गति, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। सबसे पहले जिस पादप हार्मोन की खोज की गई थी वह कौन सा था? सबसे पहले जिस पादप हार्मोन की खोज की गई थी और वो हार्मोन है ऑक्सिन, जिसकी खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन। आगे बढ़ते हैं। सनड्यूस तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधे होते हैं, इनकी जो गति होती है किस प्रकार की गति होती है? ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि कीटभक्षी पौधा है। ये 2 नाम आप याद रखेंगे, सनड्यू और वीनस फ्लाईट्रैप, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, स्पर्शानुकुंचन गति करते हैं, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आशा करते हैं कि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे होंगे और छोटा सा एक आपसे
रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो के लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ 550 लाइक्स का। आशा करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा हेल्प करेंगे इस वीडियो को सपोर्ट करने में, तो 550 लाइक ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है आप लोग डेफिनेटली कर देंगे। गैसीय अवस्था में मिलने वाला एकमात्र हार्मोन कौन सा आता है? मैंने आपको ऊपर बताया था कि इथिलीन, ठीक है, इथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में होता है। और इसको प्रमाणित किसने किया था? 1962 में बर्ग नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही 1962 में इसको प्रमाणित किया था कि ये गैसीय रूप में एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, इथिलीन। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस पादप हार्मोन को अभी तक पृथक नहीं किया गया? अभी तक पृथक नहीं किया गया वो हार्मोन कौन सा है? फ्लोरोजेंस, ठीक है, फ्लोरोजेंस, जिसको फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से जानते हैं। ए होगा राइट आंसर। पौधों में जल का परिवहन किस तरह से होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के माध्यम से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑक्सीन की खोज किसने की थी? ऑक्सीन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? सबसे पहले खोजा जाने वाला पादप हार्मोन है और इसकी खोज का जो श्रेय दिया जाता है चार्ल्स डार्विन को दिया जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा, एडिकोट कौन थे? एडिकोट वो थे जिन्होंने एस्बेसिक एसिड की खोज की थी, ठीक है, एस्बेसिक अम्ल की खोज की थी। अम्ल यानी एस्बेसिक एसिड जो हार्मोन है उसकी खोज की थी, ठीक है। और कुरुसोवा कौन थे? तो कुरुसोवा के बारे में आपको बताया था कि जिन्होंने जिब्रेलिन्स की खोज की थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और बर्ग में अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि बर्ग वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने इथिलीन को गैसीय हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुवांशिक रूप से बौने पौधे को भी लंबा किया जा सकता है किसके द्वारा? अनुवांशिक रूप से बौने पौधे को भी लंबा किया जा सकता है किसके द्वारा? जिब्रेलिन्स के द्वारा, ठीक है, जिब्रेलिन्स यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, एस्बेसिक अम्ल हार्मोन है किस तरह का? एस्बेसिक अम्ल हार्मोन है, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, यह एक प्रकार का वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है, वृद्धि निरोधक हार्मोन है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पादपों की वृद्धि एवं समय का ग्राफ के किस रूप में प्राप्त होता है? पादपों की वृद्धि एवं समय का ग्राफ के किस रूप में प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिग्माइड वक्र, ठीक है, सिग्माइड वक्र के रूप में ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि पादप हार्मोन सामान्यतः पादपों के किस भाग में बनते हैं? पादप हार्मोन सामान्यतः पादपों के किस भाग में बनते हैं? तो ये ध्यान रखना है कि पादपों के शीर्ष भाग में बनते हैं, सामान्यतः अधिकतर जो होता है वो शीर्ष भाग में ही बनता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि 27 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। क्यूज का क्वेश्चंस आपके लिए मैं दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, जो मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन है। राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिब्रेलिन्स हार्मोन की खोज किसने की थी? देखते हैं कितने लोगों को नाम याद है। पौधों में मुख्य रूप से कितने हार्मोन पाए जाते हैं? मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान दे रहा है, मुख्य रूप से, नाम अगर हो सके तो आप जरूर लिखें। कौन सा हार्मोन खरपतवार को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर भी नीचे कमेंट करके बताएं। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड